वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 16 मार्च एक्सपायरी का दिन है। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो एकदम दोस्तों फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई पड़ी। बट गैस कल यूएस मार्केट में जो ड्रामा हुआ, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक की कोलैप्स की न्यूज़ के बाद मार्केट में काफ़ी डर का माहौल था। ऑल्दो गैस वो जो डर का माहौल था आज हमें बिल्कुल भी विजिबल दिखाई नहीं पड़ा। उसके पीछे गैस कुछ रीजंस हैं और यहाँ पे गैस कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, बट मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट होने की वजह से उन पे कोई भी अभी के टाइम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में गैस जो ऑनगोइंग कंडीशन है, इसमें आप कोई भी शेयर खरीदें या फिर ना खरीदें, ये आपका पर्सनल मर्जी है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट डर के मारे गैस इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस माहौल में बेचना कोई भी अच्छे शेयर को सही बात नहीं है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एक इंटायर सेक्टर में आने वाले 3-6 महीना के बाद, एक आध क्वार्टर के बाद अच्छी खासी रिवर्सल और रिकवरी भी दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिनका पता टाइमली चलेगा। तो ऑफकोर्स हमारे पास जो कन्विक्शन लेवल है वो पहले से ही काफ़ी हाई रहेंगे। तो फटाफट गैस बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मुद्दे की तरफ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, अगर आप देखें एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी। जहां पे ओपन हुआ था उसी के लगभग हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ी। लेकिन दोस्तों ये क्लोजिंग पॉजिटिव में होना अपने आप में ही बड़ी बात है। बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, जहां पे डेली के डेली पोर्टफोलियो गिर रहे हैं और उसके पीछे वजह भी है। बिकॉज हर 2, 4, 6, 8 घंटे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट 1.5-2 महीना में गैस हमें इंडियन मार्केट में अडानी की न्यूज़ डेली के डेली बेसिस पे देखने को मिली होगी और मिली भी थी, और इसके वजह से मार्केट सेंटीमेंट खराब था। लेकिन गए जैसे ही यूएस के 2 बड़े बैंक कोलैप्स होने की न्यूज़ हमें देखने को मिली और उसके बाद गए जो क्रेडिट स्विस में ड्रामा हुआ, उससे गए इन्वेस्टमेंट जो जगह है वो काफ़ी हद तक हिल चुका है। की बात की जाए तो जिनका जो क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस था 30 से 35% के आसपास फॉल था, और उसमें हमें एट द एंड में रिकवरी हमें देखने को मिली। और इसी बीच में गैस इसने 1 साल लो को टच किया। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इधर पे क्या है, अभी के टाइम अगर आप देखें तो गैस 20% अप है। 2 CHF में ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से कोई शेयर 30% डाउन और उसके नेक्स्ट डे 20-25% के आसपास तेजी में। तो गैस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर 3-6-8 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में जो कॉन्फिडेंस लेवल है गिर रहा है और फिर से हमें वो रिगेन होते हुए देखने को मिल रहा है। आप सबको पता है कि क्रेडिट स्विस करती क्या है, बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस चलाती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। ये बहुत ही चर्चित है, बट इसके पहले गैस इसने बहुत ही हद तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन यस जैसे ही गैस इनके इन्वेस्टर्स ने इनको बेल आउट नहीं दिया, अपने जो पलरे को झाड़ लिया, यहाँ पे गैस बहुत ही तबाही का माहौल था। तो अगर आप देखें बस एक न्यूज़ से पूरा का पूरा मूड माहौल ठीक होता हुआ देखने को मिला। ठीक इन द सेंस क्या, अगर नेशनल बैंक की बात की जाए, सेंट्रल बैंक की बात की जाए, अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक को बचाया जा सकता है वो बचाएंगे। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक डूबना ये अच्छे संकेत नहीं माने जाते, बिकॉज वो कईयों को एक साथ लेकर डूबते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्या न्यूज़ आई हाल फिलहाल में आपने देखा कि स्विस नेशनल बैंक ने जो लोन अनाउंसमेंट किया, जहाँ पे कैसे एक लाइफ लाइन मिली और उसके बाद कैसे उस बॉटम से हमें क्रेडिट स्विस में 40% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। स्विस की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, बड़े बड़े फर्म्स हमें देखने को मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बहुत ही चर्चित हैं। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज चेक करें तो मुझे गैस इनकी हालत ना 2014-15 के बाद बहुत ही ख़राब हो गई थी, और ऑफकोर्स इसको गैस कोई प्राथमिकता देता नहीं था। बट आप सबको पता है कि कोई भी देश की एक धरोहर होती है, एक बड़ा नाम होता है, और इंडिया में गैस इसको लेके कुछ ज़्यादा ही लोग फोकस करते हैं। बिकॉज ऑफकोर्स कोई यूएस, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कोई बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म कोई टिप नहीं देती है, कोई रिपोर्ट निकालती है, तो उस पर लोगों का भरोसा कुछ ज़्यादा ही होता है। आप सबको पता है कि बेल आउट की न्यूज़ कहाँ से ड्रॉप अप होते हुए देखने को मिली, ऑफकोर्स सऊदी अरब से। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा साफ साफ बताया कि मैं इधर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और कोई भी बैंक और एडवाइजरी सर्विस जब डूबती है तो आप सबको पता है कि उसका हाल क्या होगा। इससे क्या जो फिनेंशियल रिस्क है वो बहुत ही हद तक इमर्ज हो जाती है। कभी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्रेडिट स्विस डूबने से, 2 बैंक डूबने से, जो कि एक बिटकॉइन में काम कर रहे थे और एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, क्या उससे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस में, इंडियन बैंक्स में क्या रिस्क है? मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों उतना रिस्क नहीं है जितना मार्केट में आपको हेडलाइंस के द्वारा बताया जा रहा है। बट इसी बीच में गैस हम सबको अच्छे से पता, को याद भी होगा जब ब्रेंट क्रूड के प्राइस की बात की जाए 130 के आसपास था, और बहुत लोगों ने गैस बहुत ही शार्प प्रोडिक्शन दिया था जब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था कि ये बढ़ के 200 के आसपास जाएगा। मैंने उस समय गैस आपको साफ बताया था कि मैं कोई तो भविष्य देख के नहीं आया हूँ, लेकिन यस ये क्रूड है, गोल्ड
नहीं है आने वाले 10-15 साल में ये टिकेगा नहीं टिकेगा, ये गैस अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जो ईवी का थीम है वो बहुत ही हद तक गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बट इसी बीच में गैस आप सबको पता है कि ब्रेंट क्रूड का गिरना ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, जहाँ पे गैस WTI क्रूड बहुत दिनों के बाद 1.5 सालों के बाद 70 के नीचे और ब्रेंट क्रूड की बात की जाए हमें $75 के नीचे देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में गैस एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर गैस नॉर्मल कंडीशन में क्रूड इतना फॉल होता ना तो मार्केट में और भी तेज़ी आती, लेकिन यस ऑनगोइंग कंडीशन में गैस कोई भी बायर्स अभी के टाइम में उतना रिस्क लेने की रेडी दिखाई नहीं दे रही। को अच्छे से पता है कि मार्केट में गैस बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं, इवन मुझे याद है गैस मॉर्गन स्टैनली ने $200 पर बैरल के आसपास अनुमान किया था। मैंने आपको गैस 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहला चीज़ कि क्रूड इतने लंबे टाइम तक इतना हाई ट्रेड नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि कोई भी रीज़न से ड्रॉप डाउन हुआ और वो होना ही था, और एक जो प्री कोविड लेवल है उसके लगभग देखने को मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा बताऊंगा भी। दूसरा गैस मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल होगा चाहे कोई भी मेजर हो। और तीसरे की बात की जाए FIIs आएंगे, तो यहाँ पे गैस दो जो चीज़ है जो हमने एस्टिमेट किया था वो तो हिट होते हुए देखने को मिल रही है, बट FIIs कब तक आएंगे इस पर हमेशा से गैस अभी के टाइम में एक डाउट है। बिकॉज FIIs तभी आते हैं जब मार्केट स्टेबल हो। तो अभी के टाइम अगर आप देखिए 15 महीना का गैस लो पे अगर क्रूड आता है, आप समझ सकते हैं इससे हमारा कितना ज़्यादा इम्पोर्ट बिल आने वाले कल में बच सकता है। अगर आप देखें तो जी गैस 130-120 के आसपास जब क्रूड गया था तो बहुत ही हू हल्ला था, लोगों को लगा था कि अब इधर पे रिकवरी नहीं होगी, मतलब प्राइस डाउन नहीं होगा और ये भागता चला जाएगा। पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा कि इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से क्रूड में जो नरमी थी वो एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम अगर आप देखें ये ब्रेंट नहीं WTI क्रूड के आंकड़े हैं जिसमें गैस हमें अच्छी खासी ड्रॉप डाउन वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है, जो बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम इन 1.5 ईयर $70 के नीचे आ चुकी है। देख सकते हैं गैस कि मुझे याद भी है कि कोविड के पहले यही जो ब्रेंट क्रूड की बात की जाए 60 के लगभग था, माफ़ करिए दोस्तों 65 के लगभग था, 64 के आसपास था। और WTI क्रूड की बात की जाए वो बिलो 60 हमें देखने को मिल रहा था। तो बीच में गैस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी रशिया यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगा, ये किसको पता होता है कौन बोल के लाता है। लेकिन इसी बीच में गैस हमें जो प्री कोविड लेवल का पहले का हाई था ये उस बीच में हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसमें गिरावट होती है और 60 के नीचे WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड की बात की जाए 65 के नीचे आता है, आप समझ सकते हैं कि RBI ने गैस जो इधर पे टारगेट सेट किए थे और जो अपने गाइडेंस में GDP गाइडेंस में कि कैसा हमारा GDP आने वाला नेक्स्ट फाइनेंशियल में इंप्रूव कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और आने वाले कुछ अपकमिंग जो क्वार्टर्स होने वाले उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये गिनने से गैस हमारा बहुत ही पैसा सेव होगा और इससे बहुत सारे स्टॉक्स को अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है। गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो क्रूड पे बहुत ही निर्भर होते हैं, जिसमें एशियन पेंट भी है। मैं गैस ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एशियन पेंट खरीदना ही खरीदना है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई भी पेंट का अच्छा स्टॉक, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का अच्छा स्टॉक, कंजम्पशन का अच्छा स्टॉक गिरता है तो उसके पीछे की वजह क्या है मैं ज़रूर बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट 1 महीना में गैस हमें गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि भाग के फटाफट 3500-4000 चला जाएगा, बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ आएगी, फिर से क्रूड बढ़ जाएगा तो फिर से गिरेगा। ये तो गैस प्लस माइनस चलेगा, लेकिन यस क्रूड का गैस प्राइस गिरना ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। याद है गैस जब क्रूड 90-100 के आसपास था उस समय गैस एशियन पेंट ने ऑलमोस्ट अपना लाइफ टाइम हाई हिट करने की कोशिश की थी। प्रॉब्लम कहाँ हो गया आपने देखा होगा दोस्तों, कल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे साझा किया था जहाँ पे 30 लाख से नीचे जो होम है वो बिकना गैस 50% डाउन हो गए। ऑल एक अच्छी बात है कि 50 लाख से ऊपर जो होम लोन है उसमें हमें 25% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। वैसे अपने वीडियो में हमेशा बताता हूँ एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक्स को उठा ले, DV स्लैब भी गैस उसमें हमें देखने को मिलता है जो अपने आप को मल्टीबैगर इसलिए बना पाया है। सबसे पहले गैस सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। अब मार्केट शेयर में प्लस माइनस होगा, लेकिन जो हाथी कंपनी है वो कभी मार्केट से आउट नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप सबको पता होना चाहिए कि ऑफकोर्स कैसे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20% के आसपास मार्केट लेके चलता है, बट पिछले कुछ समय से 16-17% के आसपास है। अगर दोस्तों ये क्रूड के प्राइस ऐसे ही गिरते रहे तो आने वाले कल में जो इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी ने झेला था वो पूरा माल साफ़ करेंगे, नए प्राइस पे कच्चे माल खरीदेंगे,
प्राइस हाइक से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। और ऊपर से गैस जो एशियन पेंट है, इसने बहुत बार आप सबको बताया है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे जो अपने आप में ही इनके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। कैसा है गैस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मार्केट एक तरफ गिर रहा है और ये कल से कल भागेगा, लेकिन ये क्रूड के प्राइस कैसे अगर 25-30 डॉलर गिरते हैं, 40% अपने लाइफ टाइम हाई से गिरता है, ये अपने आप गैस इन सब के लिए बहुत रिलीफ वाली बात हो सकती है। अगर आप देखें बर्जर पेंट गैस लास्ट 5 डेज से 1 महीना से ये भागता हुआ देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में गिरावट है, बट मैंने क्या बताया, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे निवेश होते हैं जो गैस हमेशा ऐसा नहीं कि इंडेक्स गिरने से भागने से वैसे ही प्रभावित होगा। हमें समझना है कि ऑनगोइंग कंडीशन में कौन कौन से बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव माहौल हो सकता है। पेन की बात की जाए, ये भी एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, बट मैं क्या बोला दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रूड प्राइस गिरने से इनके प्रॉफिट ऑल टाइम हाई चले जाएंगे। टॉप लाइन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन बढ़ना मतलब क्या कि सेल्स बढ़ना। सेल्स गैस डाउन आप उम्मीद करके चले, बिकॉज अगर होम लोन थोड़ा कम बिकेंगे तो पेंट इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट खाएगा। यस, ये गैस क्रूड ऑयल से क्या होगा कि इनके मार्जिन्स रिस्टोर होंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने 3-4 क्वार्टर से ख़राब देखा है उसमें इजाफा होगा। लेकिन जो हम लोग टॉप लाइन के लिए उम्मीद करते हैं, निवेश करते हैं, उसको आने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। 300 स्टॉक गैस खरीदें या फिर ना खरीदें, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। लेकिन जब आप क्रूड की 120 बढ़ते हुए प्राइस पे 110 पे आपने इसको नहीं बेचा, तो गैस जब क्रूड इनके लिए बहुत ही सस्ता हो चुका है, तो यहाँ पे गैस डर के मारे बेचने का कोई भी मेरे हिसाब से पॉइंट नहीं बनता। स्टॉक की बात की जाए, इंडिगो पेंट्स, ऑफकोर्स ये भी एक अच्छी कंपनी है, नंबर से बहुत ही इनलाइन थे। बट मैंने क्या बताया कि एक तो गैस 135 के पी पे ट्रेड हो रहा था जब इनके आईपीओ आए थे। अनसस्टेनेबल, मतलब क्या बोलूँ, एकदम लॉजिकल इलॉजिकल वैल्यूशन था। बट अभी के टाइम कैसे गिर के बिलो 50 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मैं करेक्शन वाइज नहीं, प्राइस टर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है जो लाइफ टाइम है से अच्छा खासा गिर चुकी है। गैस बहुत सारे केमिकल लाइक आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो क्रूड पे सीधा डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें फिनॉल्स है, बेंजीन्स है और बहुत सारी कंपनीज है। आपको देखने को मिला होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्रूड के बढ़ते प्राइस में 2 स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एक था गैस नवीन फ्लोरिन और दूसरे की बात की जाए एसआरएफ, बिकॉज इनकी प्रेजेंस क्रूड पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखना बनता है कि फॉलिंग क्रूड के प्राइस से हमें सेंटीमेंट में कैसा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ऑल दो गैस केमिकल का इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपको उनके प्रोडक्ट्स को समझने में, उनका यूज़ समझने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, इवन काफ़ी साल लग जाएंगे इस पूरे इंडस्ट्री को रीड करने के लिए। लेकिन यस, कुछ कुछ गैस जो डिराइव लाइक क्रूड कंपोनेंट केमिकल्स होते हैं, उसमें गैस हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे ऑनगोइंग ख़राब कंडीशन में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसको हम लोग को वेलकम करना चाहिए। मार्केट में गैस कब क्या होगा ये किसी को पता नहीं। फेड गैस गाड़ी का ड्राइवर है, जब तक गैस रेट हाइक कंट्रोल करता रहेगा और जब तक कटौती नहीं करेगा, मार्केट में ऐसी कंडीशन होगी एक आध बैंक और फेलियर हो गए और उनको बेल आउट नहीं मिला तो कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गैस ख़राब होगी ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छी कंपनी आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर ज़रूर जाएंगे और नया हाई ज़रूर लगाएंगे, बट बस शर्त यही है कि आपको अच्छी कंपनी को होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें और एकदम प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और ही मजबूत बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।